ET नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं मिड कैप मसाला। इस शो में हम फोकस करेंगे मिड कैप स्टॉक्स में किस तरह का एक्शन वहां पर नजर आ रहा है और साथ ही उन स्टॉक्स में रणनीति क्या होनी चाहिए, इस पर भी आगे एक एक करके चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं बाजार पर और आज भी रिकॉर्ड लेवल्स बने दिन है मार्केट के लिए। निफ्टी 22,700 के ऊपर कारोबार कर रहा है आज और सेंसेक्स ने भी पहली बार 75,000 के स्तर को छुआ। हालांकि वहां से थोड़ा नीचे आया है लेकिन अच्छी मजबूती इस वक्त देखने को मिल रही है बाजार में। बैंक निफ्टी अगर देखेंगे तो वहां पर भी 300 अंकों की मजबूती देखने को मिल रही है। तो रिकॉर्ड लेवल्स छूने के बाद थोड़ा नीचे आया है बाजार, लेकिन अभी भी मजबूती बनी हुई है। और सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन अगर देखेंगे तो वो भी भरपूर है। FMCG और एनर्जी और फार्मा स्टॉक्स को छोड़ दे तो बाकी सभी सेक्टरल इंडेक्स हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं। सबसे ज्यादा मजबूती है आज मेटल में, रियल्टी, IT स्टॉक्स आज चल रहे हैं और बैंक निफ्टी में तो अच्छी तेजी बनी हुई है। निफ्टी में चढ़ने वाले शेयरों पर नजर डालें तो अब ऊपर है अपोलो हॉस्पिटल्स टॉप पे, टॉप निफ्टी गेनर करीब 2.5% से ज्यादा की मजबूती है यहाँ पर। हिंडाल्को, ICICI बैंक, टाटा स्टील, इन्फोसिस भी आज मजबूती के साथ कारोबार कर रहे हैं। इसके अलावा गिरने वाले शेयरों की बात करें तो कोल इंडिया में कमजोरी है। टेक महिंद्रा, रिलायंस, टाटा कंज्यूमर, एशियन पेंट्स यहाँ पर दबाव देखने को मिल रहा है और रिलायंस आज के दिन चल नहीं पा रहा है। तो अब थोड़े पहले फ्लैट कारोबार कर रहा था लेकिन अब वीकनेस वहां पर भी बढ़ते हुए नजर आ रही है रिलायंस में और दिन के निचले स्तर पर रिलायंस इस वक्त कारोबार कर रहा है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी थोड़ा नेगेटिव हुआ है और अब ज्यादातर स्टॉक्स लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं। तो मुनाफा वसूली आ रही है, करेक्शन थोड़ा बड़ा है। 22,700 के आसपास के लेवल्स आए थे, उसके बाद देखिए थोड़ा यहाँ पर दबाव देखने को मिल रहा है। बाजार पर एक बार राय ले लेते हैं और हमारे साथ मार्केट पर चर्चा करने के लिए टेक्निकल एनालिस्ट मानस जायसवाल जुड़ चुके हैं। मानस, थैंक यू सो मच ET नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। तो आज भी हमने रिकॉर्ड लेवल्स देखे, एक और माइलस्टोन 22,700 का, उसका भी आज बाजार ने टच किया और अब आज के लिए वो कहीं ना कहीं अहम रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। ये जो थोड़ा बहुत करेक्शन आ रहा है, इसमें क्या खरीदारी करके चलनी चाहिए? देखिए पूजा जी, जो ट्रेंड है वो तो अभी भी काफी बुलिश बना हुआ है। हालांकि आज एक छोटा सा प्रॉफिट बुकिंग का दौर देखने को मिला है, लेकिन ट्रेंड रिवर्सल साइन कहीं पर भी दिखता नहीं है। और स्पेशली जब तक निफ्टी अब 22,550 22,550 के ऊपर ट्रेड करता रहेगा, आई थिंक गिरावट पे खरीदारी करने का ही ट्रेड लेना चाहिए। जो टारगेट रहेंगे, अगर हम एक पोजिशनल बेसिस पे टारगेट हमें सेट करने हो तो मेरे ख्याल से वो 22,950 के आसपास के आते हैं। तो गिरावट पे खरीदारी करिए, लेकिन एक स्टिक स्टॉप लॉस 22,550 का निफ्टी पे आपको जरूर से लगा रहा है। ठीक है, तो स्टॉप लॉस अपने ट्रेल करते चलिए, मुनाफा चाहे तो बुक करते रहिए बाजार में, लेकिन ओवरऑल मोमेंटम अच्छा नजर आ रहा है। तो ये जो करेक्शन आ रहा है, थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा है, उसको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह आप देख सकते हैं। चलिए, लेकिन अब बात करें मिड कैप स्टॉक्स की, मिड कैप इंडेक्स की, तो वहां पर भी अच्छा एक्शन है और मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स में हम देख रहे हैं 0.5% की बढ़त है। मिड कैप में भी करीब 0.5% की मजबूती देखने को मिली है। कल मिड कैप इंडेक्स में भी हमने देखा कि 50,000 के ऊपर ये इंडेक्स निकलता हुआ दिखाई दिया। हालांकि उतार चढ़ाव, वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा बनी हुई है मिड कैप स्पेस की अगर बात करेंगे तो। मिड कैप शेयरों पर मानस जी क्या सलाह बन रही है आपकी और कौन से स्टॉक अच्छे लग रहे हैं आपको ट्रेड करने के लिए? देखिए मिड कैप में स्ट्रेंथ अभी भी बनी हुई है और मेरे समझना है कि जो आउट परफॉर्मेंस हमें देखने को मिल रहा है, आई थिंक वो बिल्कुल कंटिन्यू हो सकता है। तो मिड कैप में भी ऑप्शंस बहुत ज्यादा हैं। आज के लिए अगर एक ट्रेड लेना होगा तो मेरे ख्याल से सबसे पहले तो टाटा पावर पे ध्यान दीजिए। टाटा पावर में एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है। ट्रेंड पहले से ही टाटा पावर का पॉजिटिव है, हाई टॉप हाई बॉटम का ट्रेंड है। तो टाटा पावर में खरीदारी करने की राय रहेगी। 423 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी है। वहां पे टारगेट थोड़े गलत मैंने मेंशन किए हैं। जो टारगेट रहेंगे वो 439 के रहेंगे। तो टाटा पावर में करंट लेवल्स पे 423 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी है। और एक लार्ज कैप स्टॉक है ICICI बैंक, क्योंकि यहाँ पर एक काफी लंबे कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट देखने को मिला है। वहां पर काफी बेहतर वॉल्यूम्स भी देखने को मिल रहे हैं। तो ICICI बैंक में भी खरीदारी करके चलनी है। 1094 के स्टॉप लॉस से आप खरीदारी कर सकते हैं। टारगेट 1140-45 के रह सकते हैं। ठीक है, तो ICICI बैंक अच्छा लग रहा है 1140 के टारगेट के लिए। स्टॉप लॉस होगा 1094 का। टाटा पावर में थोड़े लेवल्स गलत चले हैं, उसको हम रिवाइज कर देते हैं। 439 के लेवल्स दिख सकते हैं टाटा पावर में, तो 439 इसको आप करेक्ट कर लेते हैं।
आज भी 2% ऊपर है। मौजूदा स्तर पर आप खरीदारी करके चलिए तो 439 तक के लेवल्स यहाँ पर आ सकते हैं। स्टॉप लॉस होगा 423 का। इस बीच काफ़ी सारे मिड कैप स्टॉक्स में आज एक्शन भी दिखाई दे रहा है। खबरों के चलते भी ये फोकस में है। मिड कैप में ज़्यादा एक्शन वाले स्टॉक्स की बात करें तो आज स्टरलाइट टेक ऊपर है। शेयर में 13% की तेज़ी है और कंपनी का QIP भी कल खुला था, जिसके चलते आज हम यहाँ पर तेज़ी देख रहे हैं। तो पूंजी जुटाने की योजना के चलते आज स्टरलाइट टेक ऊपर है। मानस जी, कैसा लग रहा है ये स्टॉक आपको? अभी करीब 12% तक की तेज़ी रह गई है स्टॉक में, लेकिन मौजूदा लेवल्स पर क्या सलाह देंगे? देखिए, एक बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली थी और अब कहीं न कहीं रिवर्सल के साइन देखने को मिले हैं। पिछले करीब 4-5 दिनों से स्टॉक 112 से लेकर 142 तक गया। पैटर्न पॉजिटिव लग रहा है, लेकिन आज ध्यान रखिए कि 200 मूविंग एवरेज स्टॉक ने टेस्ट किए हैं। अब एक पॉइंट ये है कि अगर ये 145 के ऊपर सस्टेन करने लगे, तो नए मूव की तैयारी करिएगा। उसके बाद आपको 162 तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। तो अगर किसी ने लॉन्ग पोज़ीशन बनाई है, तो वहाँ पर बने रहिए। स्टॉप लॉस को रिवाइज़ कर लीजिए ऊपर की तरफ। 138 पे स्टॉप लॉस रिवाइज करके रखिए। 145 के ऊपर 162 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। 162 के लेवल्स आ सकते हैं अब स्टरलाइट टेक पर, तो खरीदारी करने की सलाह यहाँ पर भी। इन स्तरों पर भी अच्छा लग रहा है स्टॉक। अब आगे बढ़ते हैं। मिड कैप में और कहां पर एक्शन है, खबरों के चलते कहां पर एक्शन दिखाई दे रहा है, बजिंग स्टॉक्स कौन से हैं, ये बताने के लिए अंश हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अंश, गुड आफ्टरनून, बताइए। गुड आफ्टरनून। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे खबरों वाले शहरों से और यहाँ हम देख रहे हैं कि अजमेरा रियल्टी ने अपने Q4 के बिजनेस अपडेट शेयर किए और यहाँ पर सेल्स वैल्यू कुछ 104% बढ़कर करीब 287 करोड़ का रिकॉर्ड किया गया है। कलेक्शन में भी अच्छी बढ़ोतरी नजर आई, कुछ 90% से ज़्यादा की यहाँ पे तेज़ी दिखी है और साथ ही साथ इसके चलते हम देख रहे हैं कि स्टॉक प्राइस में भी आज अच्छी खरीदारी होती हुई नजर आ रही है। स्टॉक 3% की तेज़ी के साथ ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। नैटको फार्मा भी आज फोकस में है। कंपनी को US FDA से जो कंपनी की तेलंगाना में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है उसको चेतावनी दी गई है, जिसके चलते स्टॉक में थोड़ा सा कॉशियसनेस नजर आ सकता है। स्ट्राइड्स फार्मा भी फोकस में है। मानसिक तनाव के इलाज में काम आने वाली टैबलेट को US FDA से मंजूरी मिल चुकी है। ग्लैंड फार्मा भी फोकस में। आज कुछ 5% का इसमें ब्लॉक टेल हुआ था, जिसके चलते हम देख रहे हैं कि स्टॉक प्राइसेस में कुछ 4 से 5% की गिरावट नजर आ रही है। मिड कैप थीम स्टॉक्स की बात करें तो आज ऑटो एंसिलरी में अच्छी खरीदारी दिख रही है। दरअसल आज निफ्टी ऑटो ने रिकॉर्ड हाई का सर्च हुआ, तो वही पॉजिटिविटी यहाँ पर भी नजर आ रही है। और ऑटो एंसिलरी में हमें NRP बेयरिंग, शारदा मोटर और अमर राजा एनर्जी जैसे स्टॉक नजर आ रहे हैं। इसके साथ साथ केमिकल स्टॉक्स में भी अच्छा एक्शन देखने मिल रहा है। यहाँ हमें कैस्ट्रोल इंडिया, इंडो अमाइंस और बालाजी अमाइन जैसे शेयर्स नजर आ रहे हैं। मिड कैप गेनर्स की बात करें तो यहाँ पे हमें सबसे पहले गोदरेज प्रॉपर्टी नजर आ रहे हैं। दरअसल कंपनी ने अपने Q4 के बिजनेस अपडेट शेयर किए थे, जिसके चलते इसमें अच्छी तेजी नजर आ रही है। स्टील अथॉरिटी भी फोकस में है। स्टील अथॉरिटी ने रिकॉर्ड हाई का दर्ज हुआ है। इसके साथ साथ पेज इंडस्ट्री और टोरेंट पावर में भी अच्छी खरीदारी होती हुई नजर आ रही है। मिड कैप लूजर्स की बात करें तो यहाँ पे हमें ग्लैंड फार्मा, GSW एनर्जी, लॉरस लैब और ACC जैसे स्टॉक्स नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो ये हैं मिड कैप में बड़े एक्शन वाले स्टॉक्स। तेजी और मंदी दोनों स्टॉक्स हमने आपके सामने रखे। थैंक यू अंश आपका ये पूरा अपडेट देने के लिए। तो मिड कैप स्पेस में काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं जहां पर की खबरों के चलते एक्शन है। इसमें पूर्वांकरा पर नजर डालिए। अधिग्रहण से की खबर से शेयर में जोरदार उछाल देखने को मिला पूर्वांकरा के स्टॉक में। और आज हम देख रहे हैं कि रियल्टी स्टॉक्स में पिछले कुछ समय से अच्छी तेजी, अच्छा मोमेंटम बना भी हुआ है। मानस जी, क्या सलाह देंगे आप? पूर्वांकरा में 15% ऊपर ये स्टॉक कारोबार कर रहा है, 280 के पास है। मौजूदा स्तर पर कैसा लग रहा है आपको ये स्टॉक? और आगे जिनके पास ऑलरेडी है वो थोड़ा मुनाफा बुक कर लेना चाहिए उन्हें, या अभी भी और तेजी के लिए बने रहे? आई थिंक बने रहना चाहिए। देखिए, 15 दिनों में रैली देखने को मिली है। 180 से लेकर 280 तक की रैली देखने को मिली है। लेकिन ध्यान रखिए, आज का मूव एक ब्रेकआउट मूव है, जहां पर काफी बेहतर वॉल्यूम्स के साथ हमने ब्रेकआउट देखा है। तो आई थिंक निकलने की जरूरत नहीं है। स्टॉप लॉस को रिवाइज कर लीजिए। 254 पे स्टॉप लॉस लगा के रखिए। पोजीशन में बने रहिए। जो ब्रेकआउट आज हमने देखा है उसके टारगेट 320 रुपए के आसपास के आते हैं। तो गिरावट पे आप खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन 254 का स्टॉप लॉस आपको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो स्टॉप लॉस ट्रेल करते रहिए अपना और बने रहिए स्टॉक में। ट्रांसफार्मर्स एंड रेक्टिफायर्स, यहाँ पर भी शानदार मजबूती आज के दिन है और नतीजे कंपनी के आए हैं। काफ़ी स्ट्रॉन्ग नंबर्स देखने को मिले। आय में करीब 17% की ग्रोथ, मुनाफे में 304% की बढ़त। फिलहाल स्टॉक अभी
अपने अपर सर्किट पर कारोबार कर रहा है। लेकिन मानस 498 पर है आज ये स्टॉक। यहाँ से मौजूदा लेवल्स पर क्या सलाह देंगे ट्रांसफार्मर्स एंड रेक्टिफायर्स में? ट्रेंड तो पॉजिटिव है। वीकली चार्ट पे 2 हफ्ते पहले ही हमने ब्रेकआउट देखा था जिसके टारगेट 550 के आसपास के आते हैं। तो शायद यहाँ से भी आपको 50-60 रुपए का मूव देखने को मिल सकता है। लेकिन कॉशियस तो बिल्कुल रहना चाहिए क्योंकि ये 5% सर्किट वाला स्टॉक है। तो अगर ये लोअर सर्किट लगाने लगा तो आपको शायद निकलने का मौका ना मिले। तो आपको लेवल्स ध्यान में रखने पड़ेंगे। अगर 450 के नीचे अब जाए तो आपको अपनी लॉन्ग पोजीशन से निकलने की तैयारी करनी चाहिए। 450 के नीचे स्टॉक होके 350 तक भी जा सकता है। तो 450 पे स्टॉप लॉस लगा के रखिए। ऊपर की तरफ पॉसिबिलिटी है कि शायद स्टॉक 550 के लेवल्स को एक बार टेस्ट करे। ठीक है, तो ये है सलाह ट्रांसफार्मर्स एंड रेक्टिफायर्स पर। अगला स्टॉक है अजमेरा रियल्टी, और एक और रियल्टी स्टॉक्स जहां पर कि आज खबर के चलते एक्शन है। सेल्स वैल्यू जो कंपनी की आई है उसमें 104% की ग्रोथ देखने को मिली और कलेक्शन में 91% की बढ़त देखने को मिली है। अजमेरा रियल्टी आज तो 3% ऊपर है ही इस खबर के चलते, लेकिन इस पूरे साल में अगर देखेंगे YTD रिटर्न जनवरी से लेकर अब तक 80% की तेजी ये स्टॉक दिखा चुका है और पिछले 6 महीने में भी काफी शानदार रनअप देखने को मिला है। काफी ज्यादा चल चुका है मानस अजमेरा रियल्टी। अब मौजूदा स्तर पर क्या करे, थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए स्टॉक में, और क्या एंट्री लेने की सलाह देंगे यहाँ पर? कहीं पर रिवर्सल के साइन नहीं है तो प्रॉफिट नहीं बुक करना है, लेकिन 10 डे मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉप लॉस लगा के चलना है। तो आपकी पोजीशन में आप बने रहिए। 760 के नीचे आपको स्टॉप लॉस लगा के चलना है। जहां तक बात ऊपर के लेवल्स की है, एक रेजिस्टेंस है 850 रुपए के आसपास। अगर 850 के ऊपर निकलेगा तो कम से कम 930 तक के भाव आपको देखने को अजमेरा में देखने को मिल सकते हैं। तो स्टॉप लॉस लगा लीजिए 760 का और बने रहिए स्टॉक में। ठीक है, तो ये है सलाह अजमेरा रियल्टी पर आपके लिए। एक बार कुछ फार्मा स्टॉक्स पर भी नज़र डाल लेते हैं, और यहाँ पर थोड़ी वीकनेस है आज के दिन। आज ये जो तेज़ी चल रही है उसमें हम देख रहे हैं डिफेंसिव थोड़ा कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे हैं और फार्मा आज नहीं चल पा रहा है, और उसमें कुछ खबरों के चलते भी दबाव है। एक बार ग्लैंड फार्मा पर मानस आप सलाह दीजिए। वैसे तो आज कुछ ब्लॉक डील्स भी देखने को मिली हैं, लेकिन 4% नीचे है आज ये स्टॉक आज के सेशन में। ग्लैंड फार्मा में कैसी के चार्ट स्ट्रक्चर कैसे दिख रहे हैं आपको कि यहाँ से और टूट सकता है स्टॉक? सर इसमें ध्यान रखने हैं 1680 1680 का स्तर एक बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट है। तो जब तक उसके नीचे ना आए अपनी लॉन्ग पोजीशन में बने रह सकते हैं। लेकिन अगर 1680 के नीचे गया तो आपको निकलना चाहिए स्टॉक से, अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो। फ्रेश खरीदारी केवल और केवल 1900 रुपए के ऊपर करेंगे। जब 1900 के ऊपर स्टॉक सस्टेन करने लगेगा तभी यहाँ पर फ्रेश खरीदारी करनी चाहिए। ठीक है, तो फिलहाल कोई व्यू नहीं है ग्लैंड फार्मा पर, और अगर फ्रेश खरीदारी करनी है तो केवल 1900 के ऊपर आए तभी इस स्टॉक को अपने रडार पर रखिए। बाजार पर एक बार नजर डालें तो ऊपरी स्तरों से बिकवाली अब हावी हो रही है, और कल के दिन भी आपको ध्यान होगा कि कल भी ठीक इसी समय था जब हल्की मुनाफा वसूली बाजार में कल के दिन देखने को मिली थी, और आज भी सेकेंड हाफ में देखिए थोड़ा करेक्शन हावी हो रहा है। निफ्टी इस वक्त आ चुका है अपने दिन के निचले स्तर के पास, हालांकि निचले स्तरों से थोड़ा संभलने की भी कोशिश कर रहा है। अभी भी हरे निशान में ही है, रिकॉर्ड लेवल्स के आसपास, लेकिन थोड़ा करेक्शन यहाँ पर आया है। और ऊपरी स्तरों से सेंसेक्स में भी गिरावट आई है। मिड कैप निफ्टी मिड कैप देखेंगे तो वो तो लाल निशान में आ चुका है, और बैंक निफ्टी में भी वीकनेस बढ़ी है ऊपरी स्तरों से। तो ये है इस वक्त का बाजार का मोमेंटम, थोड़ा संभलने की कोशिश कर रहा है मार्केट यहाँ पर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और भी स्टॉक्स पर नज़र डाल लेते हैं। हमने फार्मा स्टॉक्स के बारे में बात की, अब कुछ सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन देखेंगे तो आज मेटल स्टॉक्स में काफ़ी अच्छी मजबूती है, और इसमें मिड कैप शेयरों पर नज़र डालें तो आज सेल है टॉप परफॉर्मर। शानदार तेज़ी सेल में आज देखने को मिल रही है, और आज ही नहीं पिछले काफ़ी समय से मेटल स्टॉक्स और सेल जैसे स्टॉक्स आज चल रहे हैं। क्या व्यू बन रहा है आपका मानस स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया पर? देखिए मेटल तो पहले से ही परफॉर्म कर रहे हैं और सेल भी उन्हीं में से एक है जहां पर हमने हायर टॉप्स हायर बॉटम्स लगातार बनते हुए देखे 120 रुपए से। अब एक स्टॉक में एक रेजिस्टेंस है 155 रुपए के आसपास, लेकिन पैटर्न बहुत पॉजिटिव है। तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि बहुत ही जल्द 155 रुपए के लेवल्स को ब्रेक करके 164 की तरफ स्टॉक जाने की कोशिश करेगा। तो अगर एक ट्रेड लेना होगा तो वो लॉन्ग साइड पे होगा। आपको 147 के स्टॉप लॉस से एक लॉन्ग ट्रेड लेना चाहिए सेल में। टारगेट 162 के आसपास के रखने हैं आपको।
मेटल स्पेस की हमने बात की और इसमें काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं जहां पर कि आज एक्शन दिखाई दे रहा है। और इस स्पेस में एक और स्टॉक है हिंद कॉपर। यहां पर भी शानदार तेज़ी देखने को मिल रही है। स्टॉक करीब 9% ऊपर है। इसके अलावा नाल्को, टाटा स्टील, हिंडाल्को, यहाँ पर भी शानदार तेज़ी देखने को मिल रही है। तो क्या वजह है इस तेज़ी की, ये समझ लेते हैं। हमारे साथ अभिषेक जुड़ चुके हैं पूरा अपडेट लेकर। अभिषेक बताइए क्या वजह है, आज हम हिंदुस्तान कॉपर जैसे स्टॉक्स में देख रहे हैं शानदार तेज़ी देखने को मिल रही है, क्या कुछ फैक्टर्स हैं इसके पीछे? जी बिल्कुल, हिंदुस्तान कॉपर में बहुत ही शानदार तेज़ी है और इस शानदार तेज़ी के पीछे वजह ये है कि ग्लोबल जो कॉपर कीमतें हैं वो 15 महीने की ऊंचाई पर पहुंच गई हैं और लगातार हम कॉपर कीमतों में तेज़ी देख भी रहे हैं। आज की अगर हम बात करें तो शंघाई एक्सचेंज पर मई फ्यूचर्स में 2% से ज़्यादा की तेज़ी है। पिछले हफ्ते की अगर हम बात कर लें तो एलएमई पर कॉपर फ्यूचर में करीब करीब हमने 5.25% के आसपास की तेज़ी देखी है। दरअसल चीन के जो स्मेल्टर्स हैं, चीन चूँकि दुनिया भर का जो कॉपर का जो प्रोडक्शन है करीब 80% के आसपास अकेले चाइना में होता है। तो वहाँ पर हम देख रहे हैं कि उत्पादन में 10% तक की कटौती होने का अनुमान है और ऐसी तैयारियां चल रही हैं। हालांकि अभी तक कोई ऐसा डिसीजन हुआ नहीं है, लेकिन इस हफ्ते अमेरिका में महंगाई दर के आंकड़े आने वाले हैं। महंगाई दर के जब आंकड़े आ जाएंगे तो ये देखना होगा कि यूएस फेड का जो डायरेक्शन होता है वो क्या होता है। अगर यूएस फेड अगर दरों में कटौती में अगर देरी करता है तो शायद यहाँ पर कॉपर की कीमतों पर में जो तेज़ी हो रही है उस पर ब्रेक लगते हुए दिखेगा। लेकिन अगर हम ट्रिगर्स की बात कर लें हिंदुस्तान कॉपर के लिए, तो देश के 80% कॉपर रिजर्व के लिए कंपनी के पास माइनिंग की लीज है। वहीं रिन्यूएबल एनर्जी पर सरकार का फोकस भी है, इसके चलते मांग मजबूत रहेगी। एक और जो ट्रिगर ये है कि अब चूंकि गर्मियाँ आ गई हैं, पावर की न सिर्फ डिमांड बढ़ेगी बल्कि जो गुड्स हैं उसकी भी डिमांड बढ़ेगी। तो उस डिमांड के चलते हम देख रहे हैं कि कॉपर की कीमतें फर्म है और वहाँ पर हम मजबूती देख रहे हैं। इसके अलावा हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर फोकस बढ़ने से कॉपर की मांग बढ़ेगी। आपको बता दें कि जो परंपरागत आईसी इंजन होते हैं उसके मुकाबले इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में कॉपर की जो इस्तेमाल होती है वो तकरीबन 4 गुना होता है। तो ये एक और ट्रिगर है कॉपर के लिए। और ईवीज के चलते 2027 तक जो मांग है करीब करीब 1.25 मिलियन टन बढ़ने का अनुमान है। अगर हम हिंद कॉपर के अगर हम शेयर के चाल की बात करें तो एक हफ्ते में करीब करीब 18% की तेज़ी है। अगर महीने भर की बात करें तो 35% की तेज़ी हम देख चुके हैं हिंद कॉपर के शेयर में। 6 महीने में 143% और साल भर में करीब करीब 260% के आसपास की दमदार तेज़ी। तो कॉपर कीमतें 15 महीने की ऊंचाई पर और उसके चलते हम देख रहे हैं कि हिंद कॉपर में लगातार तेज़ी बढ़िया वाली बनी हुई है। बिल्कुल, तो कुछ वजह हैं जिसके चलते आज हम हिंदुस्तान कॉपर में तेजी देख रहे हैं। इसको ऊपर आगे एनालिसिस करेंगे। अभिषेक बहुत धन्यवाद आपका ये पूरा एनालिसिस करने के लिए। ऑप्शन के चैंपियन जानने का रणनीति बताने के लिए हमारे साथ जुड़ गई हैं जेएम फाइनेंशियल्स की सोनी पटनायक। सोनी, थैंक यू सो मच समय देने के लिए। बताइए क्या रणनीति होगी आपकी तरफ से? जी गुड आफ्टरनून। यहाँ पे हम ऑप्शंस के चैंपियन में आज रिकमेंड करना चाहते हैं अपोलो हॉस्पिटल 6600 कॉल ऑप्शन। बाई करने का रेंज है आपका 105 से 100 रुपए के रेंज में। स्टॉप लॉस लगा है 60 रुपए का और आपका लक्ष्य रहेगा 180 एट द हायर साइड। लॉट साइज काफी छोटा है 125। सो एज पर दी स्टॉप लॉस आपका यहाँ पे 5300 के पास लॉस हो सकता है। अगर टारगेट हिट होता है, व्यू सही जाता है, तो आपका एज पर दी टारगेट मैक्सिमम रिवॉर्ड यहाँ पे 9300 प्लस हो सकता है। सो अपोलो हॉस्पिटल में आज काफी अच्छे से एक ब्रेकआउट दिया है 6500 के ऊपर, अच्छा सस्टेन कर रहा है। ऑप्शन चेन ब्रेकआउट भी है प्लस लॉन्ग बेटर पोजीशन भी है। तो एक पॉजिटिव आउटलुक बनता है अपोलो हॉस्पिटल पे, जहाँ पे वो 6600 6650 के लेवल्स को एक बार टेस्ट कर सकता है। इसलिए सेफ ऑप्शन आज के लिए है 6600 कॉल ऑप्शन बाय करने के लिए अप्रैल सीरीज की एक्सपायरी। टॉप गेनर है इस वक्त अपोलो हॉस्पिटल निफ्टी का और यहाँ पर ऑप्शन की रणनीति भी आप अपना सकते हैं जिसमें कि अधिकतम मुनाफा 9700 का होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सोनी आपका ये रणनीति सुझाने के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और वक्त है मिड कैप के महारथी जानने का। हमारे साथ जुड़ गए हैं वेंचुरा सिक्योरिटीज के विनीत बुलिंजकर। विनीत जी, थैंक यू सो मच समय देने के लिए। बताइए आपकी तरफ से क्या रणनीति होगी? हमें लगता है कि वीआईपी इंडस्ट्रीज 2 साल के हिसाब से काफी अच्छी इन्वेस्टमेंट रहेगी। इसमें कंपनी का टर्न अराउंड हो चुका ऑपरेशंस में और वो कह रहे हैं कि डबल डिजिट ग्रोथ करेंगे आने वाले 2-3 साल में। हमने इनके मिले थे तो हमें देखा था कि इनकी जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो काफी अच्छा इंप्रूव हो रहा है।
और इनकी एग्रेसिव इन्वेंट्री मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी की वजह से हमें लगता है कि इन्वेंट्री 900 करोड़ से काफी घट के अच्छा हो जाएगा, जिसके ये तीनों एक्शन की वजह से हमें लगता है कि इनके पोर्टफोलियो प्रीमियम प्राइसिंग, वॉल्यूम ग्रोथ एंड इन्वेंट्री रिडक्शन से एबिटा मार्जिन इनके बढ़ने के संकेत है। हमें लगता है कि ये स्टॉक अगर आप 2 साल के लिए होल्ड करें तो आपको 50% अपसाइड मिल सकती है। थैंक यू विनीत जी, समय देने के लिए और ये रणनीति सुझाने के लिए। तो अगले एक साल में 810 के लेवल्स आ सकते हैं। वीआईपी इंडस्ट्रीज में 540 के पास कारोबार कर रहा है, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। इन स्तरों पर आप एंट्री लीजिए। तो ये है आज का मिड कैप के महारथी के तौर पर ये स्टॉक आपके लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और भी स्टॉक्स पर हम चर्चा कर लेते हैं। और इस बीच हम देख रहे हैं कि JSW एनर्जी में आज काफ़ी ज़्यादा वीकनेस नज़र आ रही है। मानस जी, क्या सलाह देंगे आप JSW एनर्जी पर, जिसकी होल्डिंग है उनको आज नुकसान काफ़ी हो रहा होगा? आपका क्या व्यू है, क्या यहाँ से और टूट सकता है स्टॉक? JSW एनर्जी में निकल जाने की सलाह देंगे? देखिए, निकलने की सलाह नहीं रहेगी, लेकिन एक स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है। अब 595 के नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है। अगर 595 के नीचे जाए तो निकलना पड़ेगा, क्योंकि वीकली चार्ट पे तो ब्रेकआउट था अभी पिछले हफ्ते। केवल एक छोटा सा करेक्शन है आई थिंक, तो अपनी पोजीशन में बने रह सकते हैं 595 के स्टॉप लॉस के साथ। अब जो नया ट्रेड लेना होगा वो केवल 620 रुपए के ऊपर लेना होगा। उसके ऊपर निकले तभी यहाँ पर आप फ्रेश लॉन्ग बनाए। तो ये है सलाह स्टॉक पर। JSW एनर्जी गिरावट आई थी, लेकिन अब थोड़ा रिकवर करने की कोशिश कर रहा है। 3% अभी भी नीचे है ये स्टॉक। चलिए फिलहाल इस शो में इतना ही। मानस जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए और तमाम स्टॉक्स पर अपनी रणनीति सुझाने के लिए। फिलहाल इस शो में इतना ही। एक छोटे से ब्रेक